हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा's ट्यूशन हब। तो आज हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, है ना, वो भी इजी वे में। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने पढ़ाया है न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर। ठीक, तो पहले हम ये सीख लेते थे कि इसको पढ़ेंगे क्या। इसको पढ़ेंगे क्या लिखा है, 7 एंड थर्ड फिफ्थ। इसको कैसे पढ़ेंगे, 7 एंड थर्ड फिफ्थ। क्या पढ़ेंगे, 7 एंड थर्ड फिफ्थ, 7 एंड थर्ड फिफ्थ ऐसे पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो इसको हम कैसे करते हैं ये देखिए। ये हमारा होल नंबर हो गया 3.5। ये हमारा न्यूमिनेटर है और ये 5 डिनोमिनेटर है और 7 क्या है, होल नंबर। तो पहले हम 7 फिफ्थ का मल्टीप्लाई 7 के साथ करेंगे, +3 करेंगे। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि फिफ्थ का मल्टीप्लाई 7 के साथ +3 भी कर सकते हैं, लेकिन एक वे में बताती हूँ जिससे आप भूलोगे नहीं। फिफ्थ मल्टीप्लाई बाई 7 ब्रैकेट +3, कुछ इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, है ना। तो 7 5 जो, या फिर बोल सकते हैं 5 7 जो 35। कितना हो गया, 35 + 3, 35 और +3 कितना हो जाएगा, 38 आ जाएगा हम लोग का, है ना। अपॉन ये 5 है ना, अपॉन में 5 आ जाएगा। तो अब ये हम लोग का हो जाएगा 38/5, 38/5। क्योंकि जो हमारा ये फ्रैक्शन इट्स मीन कि जो डिनोमिनेटर में नंबर्स होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं। जब तक न्यूमिनेटर में उनके इक्वल के नंबर या फिर उनके डिविजिबिलिटी रूल नहीं आते हैं तब तक। तो इसके अपॉन में भी हम लिख सकते हैं 5 या फिर 5, है ना। अपॉन में भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम कर सकते हैं। इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट रूल फॉलो कर सकते हैं। इतना बड़ा मेथड ना करने की बजाय हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते 6 के साथ, प्लस कर देंगे 4 को। 2 6 12, 12 + 4 कितना हो जाएगा, आप लोग बताइए। 12 + 4, 12 + 4 हो जाएगा 16, है ना। 16 ही होगा ना। 12 + 4 16, ये तो हमारा सॉल्व करने की बात हो गया, लेकिन अपॉन में 2 रहेगा। अपॉन में जो भी होगा वो हम लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 2 का मल्टीपल है ना, ये न्यूमिनेटर में 2 का मल्टीपल है। 2 हो गया हम लोग का डिनोमिनेटर एंड 16 हो गया न्यूमिनेटर। तो डिनोमिनेटर की डिविजिबिलिटी रूल या फिर डिनोमिनेटर के टेबल में तो 16 आता है। डिनोमिनेटर में क्या है, 2 है। 2 का टेबल हम पढ़ेंगे कि 16 आ जाए। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 2 5 10, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 8 16। तो हम लोग के कितने बारी में आ रहा है, 8 बारी में आ रहा है ना। तो इसको कट करके हम लोग 8 लिख लेंगे। ये हम लोग का एक सिंपल नंबर हो गया। ठीक, अब इसके अपॉन में हम कुछ भी नहीं तो 1 कर सकते हैं, जिससे ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाए। फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी नंबर लिखा है उसके अपॉन में कोई अदर नंबर होने चाहिए, अदरवाइज वो हमारा नंबर फ्रैक्शन नहीं कहलाएगा, वो एक सिंपल नंबर कहलाएगा। समझ में आई बात। अब थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन है 4 एंड 6 फिफ्थ, 4 एंड 6 फिफ्थ। अब हम फिर 5 का टेबल 4 टाइम पढ़ेंगे, देन हम 4 का प्लस करेंगे 6 के साथ। 5 4 20, 20 और 6 कितना हो जाएगा, 26, 26 तो हो जाएगा, लेकिन अपॉन में कितना है ये 5, तो अपॉन में कितना रहेगा 5। तो हम लोग का आ गया ये 26/5। इस तरीके से ये 4 नंबर क्वेश्चन भी है, 5 एंड 7 6, 5 एंड 7 6। तो अब हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस करेंगे, है ना। 6 5 30, 30 में 7 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 अपॉन ये क्या है 6, तो नीचे क्या हो जाएगा 6। अब इसको मेन मेथड से या फिर लॉन्ग मेथड से करते हैं। ठीक, ये क्या है 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 3 इन ब्रैकेट +7, है ना। अब इसके अपॉन में हम सेम लिख लेते हैं 3। अब 9 का टोटल पढ़ेंगे 3 टाइम, 9 9 3 27,
27 और 7 कितना हो जाएगा 34 है ना, हो जाएगा 34। 9 3 जा 27, 27 और 7 कितना हो जाएगा 34। अब अपॉन में कितना 3 है तो इसके अपॉन में क्या लिख लेंगे 3। ये क्वेश्चन 9 एंड 4th 5th। अब हम 5th का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे। 9 मल्टीप्लाई बाई 5th प्लस क्या है 4। देन यहाँ पे हम लोग अपॉन में क्या लिख लेंगे 5। पहले तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 45। 45 में प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 49। अपॉन में कितना आ जाएगा 5। ये हमारा हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। ये होता है हम लोग का इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो कि हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन में आता है। आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ये आप सॉल्व कर लेना है ना, और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।